हाय एवरीवन, आई एम हिमांशु, एन एमबीए स्टूडेंट और आपका दोस्त। और आज हम समझेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो एनालिटिकल प्रोसेस करते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, बेसिक एनालाइट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस रहता है, और सिमिलरली एक टेक्निक और एक मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि एक एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो वो है एक स्टडी बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर। एक सैंपल है, एक कंपाउंड है, तो उसकी कॉम्पोजिशन, उसके क्वांटिटी और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्टडी होती है उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, राइट। अब तीन चीज़ों को अलग अलग फील्ड बनाई गई है। कॉम्पोजिशन यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि सैंपल है क्या, व्हाट इज़ द सैंपल। क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि जो सैंपल हम जांच रहे हैं क्या है, वो कितना है, हाउ मच इज द सैंपल। और स्ट्रक्चर एनालिसिस यानी कि जो सैंपल है वो किस तरह से अरेंज हुआ है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसके एटम्स हैं, क्या शेप में अरेंजमेंट उनकी हो रखी है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, राइट। So the definition is composition, quantity and structure of a substance, which includes three types of analysis: qualitative analysis, what is in the sample; quantitative analysis, how much is in the sample; and structural analysis, how they are arranged. अब एक एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब हम कुछ भी चेक करना होता है, हम एक एनालिटिकल प्रोसेस के थ्रू किसी भी चीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो उस प्रोसेस के हम समझेंगे सीक्वेंशियल स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर प्रोसेस हम करने वाले हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई भी एक एनालिसिस करनी है तो मैं डिफाइन करूँगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं इस एनालिसिस से क्या पता लगाना चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है इस एनालिसिस से, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे, डिफाइन में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एनालिसिस, राइट। अब जब हम डिफाइन कर देते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है और हम क्या निकालने की कर रहे हैं एनालिसिस के, हम देखते हैं कि हम किस मेथड के थ्रू उस एनालिसिस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो मेथड में आते हैं जैसे आपके ग्रेविमेट्रिक मेथड हो गया, आपका टाइट्रेशन हो सकता है, राइट। आपका फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफिक मेथड आप यूज़ कर सकते हो अपनी एनालिटिकल प्रोसेस में। अब जब आपको पता लग गया आपने कौन से एनालिसिस करनी है, किस प्रकार से करनी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करनी है, बेसिकली अब तो हम सैंपल लेंगे ना, तो एक बहुत बड़े बल्क में से एक छोटा सा सैंपल निकाल लेंगे जितना हमारी टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। एक बहुत बड़े बल्क में से एक छोटा सा सैंपल निकाल लिया जिसको हम टेस्ट करेंगे। अब इस छोटे से सैंपल का हम डाइल्यूशंस बनाते हैं, या पानी में घोल दिया, किसी एक सॉल्वेंट में घोल दिया, पानी में, एनहेक्सेन में घोल दिया, बेंजीन में घोल दिया, एसीएन में घोल दिया, एसीएन बेसिकली एसीटोनाइट्राइल, मिथेनॉल में घोल दिया, किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोल दिया, राइट। तो हम प्रिपेयर करते हैं सैम्पल प्रिपरेशन की मल्टीपल अलग अलग तरीके से, या फिर हो सकता है आपने उसको घोल के इसके डिफरेंट केमिकल्स डाल दिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक 10% का सॉल्यूशन बना के मैंने उसमें आयरन जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए, राइट। और मैंने उसको फॉर एग्जांपल हीट करने के लिए रख दिया वाटर बाथ के ऊपर, राइट। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सैम्पल प्रिपरेशन प्रोसेस, राइट। अब दो तरह की आपको, जैसे मैंने बताया, क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसी होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी सैंपल का अगर मेरे को पीएच निकालने को मिले, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट। हम इससे पता चलता है कि इधर इट इज़ एसिडिक, इधर इट इज़ बेसिक और न्यूट्रल, राइट। ऐसी हमारा सॉल्युबिलिटी का टेस्ट हमारा क्वालिटेटिव होता है, कि हमें पता चलता है सॉल्युबिलिटी से एक्चुअल में कंपाउंड है क्या। हम उससे फिल्टर करते जाते हैं कि मे बी इस जीनम में ये वाला उसका केमिकल है, अच्छा ये पानी में घुल रहा है, सो इट्स सॉल्युबल इन वाटर, इट्स मे बी इट इज़ नॉट इट इज़ पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसे ऐसे करके पता लग जाता है हमें, कि एक रफ आइडिया मिल जाता है कि सैंपल कैसा हो सकता है, राइट। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या टेस्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल लिमिट टेस्ट आते हैं हमारे। लिमिट टेस्ट कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका क्लोराइड्स का लिमिट टेस्ट हो गया, कि हमारे सैंपल के अंदर कितना % क्लोराइड है, हमारे सैंपल के अंदर कितने % सल्फेट्स हैं,
हमारे सैंपल के अंदर कितना हैवी मेटल्स है, आर्सेनिक है, जिंक है, आयरन कंपाउंड है, एफी कंपाउंड्स कितने, तो वो बेसिकली हमें बताता है कि कितनी क्वांटिटी में लिमिट टेस्ट। ऐसे एक और टेस्ट होता है, वो आपका बेसिकली एनालिसिस क्वालिटी में भी आता है, बस जनरली रेफर्ड इन क्वांटिटेटिव, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ एसए, यानी कि प्यूरिटी का टेस्ट। कि एक सैंपल में अगर मेरे को देखना है कि फॉर एग्जांपल कोई भी सैंपल, एक दवाई है मेरी, ठीक है, एक टैबलेट है दवाई, तो टैबलेट के अंदर मेरा कितना परसेंट पैरासीटामॉल है, जितना अगर मेरे को बोला गया है कि इसके अंदर 35 mg 300 mg पैरासीटामॉल है, तो क्या उसमें 300 mg पैरासीटामॉल एक्चुअली में है? उस चीज़ की जांच करने के लिए हम एसए का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वो भी आता है मेरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। जब हमारे सारे टेस्टिंग हो जाती है, सारी एनालिसिस परफॉर्म हो जाती है, तो हम बेसिकली अपनी ऑब्जर्वेशंस को फॉर्मुलाइज करते हैं, जिसमें हम दिखाते हैं कि हमारा सीरियल नंबर, आपके कौन कौन से टेस्ट करें हैं, एक्चुअल में क्या रिजल्ट आना चाहिए था उनका, राइट, उन टेस्ट का एक्चुअल में क्या क्या रिजल्ट आना चाहिए, और आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई है, राइट। फॉर एग्जांपल COA बनता है, उसका COA का बेसिकली क्या फुल फॉर्म होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। तो उसमें क्या ऐसा आता है आपका, यहाँ आता है सीरियल नंबर, यहाँ आता है टेस्ट कौन कौन से आपने परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस कि एक्चुअल में रिजल्ट कैसा आना चाहिए था, या कि एक्चुअल में कैसा रिजल्ट आना चाहिए था, और आपकी ऑब्जर्वेशंस कैसी आई, तो उस चीज़ को हम नोट डाउन करते हैं। और उस चीज़ के बाद जब आप COA बना लेते हो, तो उस चीज़ को रिव्यू करा जाता है उस डाटा को, बिकॉज रिव्यू ज़रूरी है यार करना, लाइफ और डेथ का सीन है फार्मास्यूटिकल्स में, राइट। तो अब हम बात करेंगे एनालाइट वर्सेस मैट्रिक्स की। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, एक सैंपल है, सैंपल दो भाग में बटा होता है, एनालाइट और मैट्रिक्स। एनालाइट क्या है, जिस सैंपल के अंदर जिस कंपाउंड की हम विश्लेषण कर रहे हैं, जिस कंपाउंड का हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसको एनालाइट बोला जाता है, और बाकी सारा जो मटेरियल उसको मैट्रिक्स बोल देते हैं। साफ सिंपल बात, समझ गए। सिमिलरली टेक्निक और मेथड, एनालिटिकल टेक्निक एक प्रोसेस होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जबकि एनालिटिकल मेथड्स प्रोसीजर्स होते हैं जो कि इन टेक्निक्स को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। तो आपके जो एनालिटिकल मेथड्स हैं, दे में इंक्लूड समरी ऑफ प्रोसीजर्स, दे में इंक्लूड द लिस्ट ऑफ रीएजेंट्स, कौन कौन से केमिकल लग रहे हैं हमारे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं, कौन कौन से सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और स्टेप्स फॉर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एज वेल एज डाटा एनालिसिस, राइट। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जिसमें हमने बात करी है क्या चीज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन समझी, हमने एनालिटिकल प्रोसेस समझा, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, एनालाइट और मैट्रिक्स का फ़र्क समझा, और टेक्निक और मेथड का फ़र्क समझा। तो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू।